हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स बाय योगेश कौशिक। आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालने के लिए ऑब्वियस बात है, हमें सीमेंट के क्यूब्स भरने पड़ेंगे। जो सीमेंट का एक क्यूब होता है उसका जो साइज होता है 70.6 मल्टीप्लाइड बाई 70.6 mm मीन्स यू कैन से जो इसका एरिया होता है वो आपका 4984 mm² होता है। तो ऑब्वियस बात है, पहले हमें सीमेंट के क्यूब्स भरने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले मेरी वीडियोस में दिखाया कि हमने इनिशियल सेटिंग टाइम निकाला, फाइनल सेटिंग टाइम निकाला, कंसिस्टेंसी निकाला, फाइननेस निकाला। तो जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है, ऑब्वियस बात है, वो कंसिस्टेंसी मैं आपको पहले वाली वीडियोस में निकालना सिखा चुका हूँ। तो कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाई 4, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंसिस्टेंसी 30% आई थी, तो 30 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू हम जितना भी सैंपल लेंगे यहाँ पर सीमेंट के क्यूब्स भरने के लिए, सीमेंट का क्यूब जो भरा जाता है वह अप्रोक्स 1:3 रेशियो का भरा जाता है। 1:3 रेशियो मीन्स 1 पोर्शन ऑफ सीमेंट एंड 3 पोर्शन ऑफ एनोर सैंड। एनोर सैंड मीन्स जो आपका IS कोड नंबर 650, IS कोड नंबर आपका जो 650 है उसके अनुसार जो एनोर सैंड के 3 ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो उसके साथ हम लोगों को आपका ये सीमेंट के क्यूब्स भरे जाते हैं। सीमेंट के क्यूब्स भरने के लिए मीन्स आपको 1 पोर्शन ऑफ सीमेंट लेना पड़ेगा एंड 1 पोर्शन ऑफ ग्रेड 1 सैंड लेना पड़ेगा, 1 पोर्शन ऑफ ग्रेड 2 सैंड लेना पड़ेगा, 1 पोर्शन ऑफ ग्रेड 3 सैंड लेना पड़ेगा। सबको पानी कितना मिलेगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पानी मिलाना हमें P/4 प्लस 3 इंटू 8 मीन्स 800 ग्राम मैंने सैंपल लिया, परसेंटेज में डिवाइड करूंगा तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो नेट मेरा फार्मूला बन जाएगा P/4 प्लस 3 इंटू 8। P क्या है यहाँ पर? कंसिस्टेंसी लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 30% कंसिस्टेंसी लिमिट है, तो हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 4 आपका आ गया अप्रोक्स 7.5 प्लस 3 इंटू 8, तो अप्रोक्स आपका 84 ग्राम पानी मिलेगा जब इसके सीमेंट के क्यूब्स भरे जाएंगे। तो सीमेंट के क्यूब हमने भर लिए। अब बेसिकली 3 क्यूब्स फिलअप होते हैं 3 डेज चेकिंग के लिए। 3 डेज पर आपकी 50% स्ट्रेंथ अचीव होनी चाहिए। 3 क्यूब्स भरे जाते हैं 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए। 7 डेज पर अप्रोक्स आपका 65 to 70% के बीच में स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए। एंड 3 क्यूब्स भरे जाते हैं आपके 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए। 100% स्ट्रेंथ आपकी अचीव होनी चाहिए 28 डेज के बाद। जो मैं आपको यहाँ पर अभी क्यूब्स दिखा रहा हूँ, ये अभी फिलहाल में मैं आपको 7 डेज के चेक करके दिखाऊंगा। ऐसे सिमिलर प्रोसीजर आपका 3 डेज की चेकिंग के लिए होगा और सिमिलर प्रोसीजर आपका 28 डेज की चेकिंग के लिए होगा। 7 डेज की स्ट्रेंथ मेरे पास जो भी मेरे पास दो सीमेंट के क्यूब हैं। पहली कंपनी आपकी अल्ट्राटेक और दूसरी कंपनी आपकी ACC सीमेंट। तो दोनों आपकी PPC सीमेंट है, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट है। तो पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का आपको पता है कि ग्रेड अप्रोक्स 33 ग्रेड में ही काउंट होते हैं। मींस जो OPC का 33 ग्रेड होता है उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है PPC को। तो यू कैन से 33 का मतलब क्या है? 33 मीनिंग 28 डेज के बाद 33 मेगापास्कल स्ट्रेंथ आनी चाहिए और 7 डेज पर अप्रोक्स 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ हम लोग इसमें डिजायरेबल होती है। और अगर 3 डेज के क्यूब्स की बात करेंगे तो 3 डेज की स्ट्रेंथ आपकी 16.5 मेगापास्कल इसमें डिजायरेबल है। तो आज मैं आपको 7 डेज की स्ट्रेंथ निकाल के दिखाऊंगा और साथ में इसकी वर्कशीट भर के दिखाऊंगा। वर्कशीट मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी वर्कशीट है जो मैं आपको कंप्लीट फिलअप करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो भी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग होती है वो हमेशा 1000 बैग्स के बाद या पर वीक होती है। तो कुछ डेटा मैं अभी भर देता हूँ, कुछ डेटा मैं आपके सामने बाद में भरूंगा। तो ब्रांड ऑफ सीमेंट इज बेसिकली अल्ट्राटेक हम लोग चेक करने वाले हैं और ACC हम लोग चेक करने वाले हैं। टाइप ऑफ सीमेंट इज PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट। और ये आपको मैंने फ्रीक्वेंसी बता ही दी है कि आफ्टर एवरी 1000 बैग्स और वीक वाइज। डेट ऑफ सैम्पलिंग, हमने इसका सैंपल कब लिया था दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सैंपल हमने इसका 10 तारीख को लिया था, 10 दिसंबर 2020। एंड डेट ऑफ टेस्टिंग, आज हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, मीन 7 डेज की हम चेकिंग करेंगे तो 17 दिसंबर 2020। मेथड ऑफ टेस्टिंग IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 6।
अब मैं आपको बताऊँ तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज 200 ग्राम, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। क्वांटिटी ऑफ सैंड इज 600 ग्राम। इस 600 ग्राम में 200 ग्राम आपका ग्रेड 1 सैंड है, एनोर सैंड है ये, और 200 ग्राम आपका ग्रेड 2 सैंड है, ये भी एनोर सैंड है, और 200 ग्राम आपका ग्रेड 3 सैंड है। कन्फर्मिंग टू IS कोड नंबर 650, IS कोड नंबर 650 के हिसाब से आपके ये 3 ग्रेड्स की सैंड यूज होती है, जो कि सीमेंट की टेस्टिंग के लिए काम आती है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मैं आपको पहले निकाल के दिखा चुका हूँ, 30% आया था आपका। और रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट P/4 + 3, मतलब जब मैंने क्यूब भरे होंगे तो कितना पानी इसमें मिलाया होगा, कितना पानी की मिक्सिंग करवाई होगी, तब क्यूब इसके कास्ट हुए होंगे। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 30/4 + 3 इंटू 800 ग्राम का सैंपल लिया, परसेंटेज 30% था, इसके नाम का ये कैंसिल कर दिया। तो जब हमने क्यूब भरे होंगे तो उस टाइम पर 84 ग्राम पानी इसमें मैंने मिलाया होगा, तब जाकर के क्यूब बने होंगे। तो आज हम लोग इन क्यूब्स की चेकिंग करने जा रहे हैं, और दैट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडिड। हमने अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड किया है, तो ये आपका 84 ग्राम है। एरिया ऑफ स्पेसिमेन आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 7.06 सेंटीमीटर, और यू कैन से 70.6 mm मल्टीप्लाइड बाई 70.6 mm, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4984 mm²। अब हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को निकालेंगे। हम लोग 7 डेज की स्ट्रेंथ को चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास 7 डेज की स्ट्रेंथ के लिए मैं यहाँ पर भी मैं आपको 7 डेज लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 सीमेंट के सैंपल हैं। तो हम लोग 3 क्यूब चेक करेंगे ACC सीमेंट के, और 3 क्यूब्स चेक करेंगे आपके अल्ट्राटेक सीमेंट के। वेट ऑफ क्यूब हम लोग देखेंगे, अप्लाइड लोड कितना किलोन्यूटन आया, लेकिन हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मेगा पास्कल में चाहिए, आपकी न्यूटन पर mm² में चाहिए। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो भी आपका लोड आएगा वो किलोमीटर में होगा, एरिया होगा वो mm² में होगा। तो लोड को किलोमीटर को कन्वर्ट किया मैंने न्यूटन में, तो P/A इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। एरिया को भी हम लोग 10⁻³ की टर्म्स में लिख लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा फार्मूला बन जाएगा, जितना भी लोड आएगा डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना है 49.84 सेंटीमीटर²। तो हम लोग इसमें 10⁻⁴ लेके आएंगे, 10⁻³ लेके आएंगे, इट्स माई मिस्टेक। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 4.984 इंटू 10⁻³ mm²। तभी मैंने 10⁻³ से 10⁻³ आपका ये कैंसिल कर दिया। तो जितना भी लोड मेरा आएगा किलोमीटर में डिवाइडेड बाई एरिया mm² में, स्ट्रेंथ मेरी मेगा पास्कल में निकल के आ जाएगी। और जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ है, वो एवरेज स्ट्रेंथ किसी भी कंडीशन में आपकी IS कोड नंबर 1489 16th पार्ट, IS कोड नंबर 1489 पार्ट नंबर 22 एंड IS कोड नंबर 1489 पार्ट नंबर 33। ये आप जनरल केस में ये जो 16 लिख रखा है, 22 लिख रखा है, और ये 33 लिख रखा है, दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज़। 16 3 डेज पे रिक्वायर्ड है, 22 आपका 7 डेज पे रिक्वायर्ड है, और 33 आपका रिक्वायरमेंट है किस पे, यू कैन से 28 डेज पर। तो हम लोग 7 डेज की स्ट्रेंथ को चेक करने जा रहे हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है 22 मेगा पास्कल। तो देखिएगा ध्यान से। तो हमारा क्यूब नंबर 1 का हमने वेट किया, दिस इज़ 800 ग्राम। तो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, या फिर सबसे पहले जो हमारे 6 क्यूब्स हैं उन सब का वेट कर लेते हैं। 6 के 6 क्यूब्स का हम लोग पहले वेट कर लेते हैं। दिस इज क्यूब नंबर 2। आप देख रहे हैं 10 तारीख किसकी कास्टिंग है, अल्ट्राटेक का है UT। इसका भी वेट आपका 800 ग्राम आया है, क्यूब नंबर 3। ये भी आपका 10 तारीख की कास्टिंग है, अल्ट्राटेक है, और इसका भी वेट आपका 800 ग्राम आया है। क्यूब नंबर 4, ये आपका ACC सीमेंट है, डेट ऑफ कास्टिंग इज 10th दिसंबर, एंड इसका भी वेट आपका 800 ग्राम आया है। ये भी आपका ACC सीमेंट का है, डेट ऑफ कास्टिंग 10th दिसंबर, वेट आपका 800 ग्राम आया है। एंड लास्ट 6th क्यूब इज, ये भी आपका ACC सीमेंट का है, 10th डेट है इसकी, 10th दिसंबर, एंड आपका वेट इसका 800 ग्राम आया है।
तो हम 1 बाई 1 इसका एक बार लोड निकाल लेते हैं CTM पर, कितना लोड ले पाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सेल सीट में पूरा भर के दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसकी 7 डेज़ की स्ट्रेंथ को निकालेंगे। ये आपकी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है CTM। क्यूब नंबर 1 लगाइएगा। वेट आपका सबका वेट बराबर है। ये देखिएगा फ़िलहाल में हमारी जो CTM की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 2000 किलो न्यूटन। जीरो रीडिंग मैंने अभी कर दी है इसकी, जीरो रीडिंग। और इसको अभी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मैं करूँगा टाइट इसको। ये देखिएगा मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। अब इस साइड में आपका एंटी क्लॉकवाइज रिलीज होता है, क्लॉकवाइज ऑपरेट होता है। स्टार्ट कीजिए। ये स्टार्ट हो गया है, ये लोड लेना स्टार्ट हो रहा है। देखते कितना लोड लेगा ये। इसकी स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसने मैक्सिमम लोड लिया 183, हटा दीजिए उसको। हम लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। मैं ये रीडिंग साथ में लिख रहा हूँ। एक रीडिंग 183 आई है। ये मैंने क्यूब नंबर दूसरा लगा दिया है। इस रीडिंग को मैंने वापस फिर जीरो कर दिया है। यहाँ से मैंने कंप्लीट अरेंजमेंट को ऑपरेट करवा रहा हूँ टाइट। अब ये फिर लोड लेना स्टार्ट करेगा। स्टार्ट कीजिए। इसने 178 लिया है। पहले वाले ने 183 किलो न्यूटन लिया था, दूसरे वाले ने 178 किलो न्यूटन लिया है। अब मैं तीसरा क्यूब चेक कर रहा हूँ। मैं 6 के 6 क्यूब्स को चेक करवाने के बाद आपकी सारी रीडिंग्स को एक्सेल सीट में भर के दिखाऊंगा कितनी स्ट्रेंथ निकलेगी। जीरो कीजिए उसको पहले। अब स्टार्ट कीजिए। ओके। - 158 किलो न्यूटन, ठीक है। ये तीनों क्यूब्स मेरे ACC सीमेंट के थे। अभी मैं तीनों क्यूब्स अल्ट्राटेक सीमेंट के दे रहा हूँ। नाउ अभी हमारे तीनों क्यूब्स अल्ट्राटेक सीमेंट के हैं। दिस इज़ 143 किलो न्यूटन। फोर्थ क्यूब लगाइए। ये हमारा फोर्थ क्यूब स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, फिफ्थ, माय मिस्टेक। फिफ्थ क्यूब। जीरो रीडिंग कीजिए, ऑपरेट कीजिए। जीरो रीडिंग करने के बाद यस। इसने 145 किलो न्यूटन, हटा दीजिए उसको। 145 किलो न्यूटन लोड लिया है। ये 7 डेज़ के क्यूब्स हैं। मैंने आपको डेट ऑफ कास्टिंग पहले दिखा चुका हूँ। एंड लास्ट मेरा क्यूब है। ये मेरा लास्ट क्यूब है। स्टार्ट कीजिए, ऑपरेट करिए। देखते हैं ये लास्ट क्यूब हमारा कितना लोड लेता है। इसके बाद मैं आपको एक्सेल सीट में इसकी एवरेज स्ट्रेंथ निकाल के दिखाऊंगा। 7 डेज़ के क्यूब्स हैं, तो डिज़ायरेबल जो वैल्यू है एज पर IS कोड नंबर 1489, डिज़ायरेबल वैल्यू इज़ आपका 22 मेगापास्कल। हटा दीजिए 126। तो देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक्सेल सीट भर दी है। आज हमने चेकिंग किया है 17 दिसंबर ACC सीमेंट एंड आपका अल्ट्राटेक सीमेंट 17 दिसंबर।
हर का वेट मेरा 800 ग्राम आया था, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। जिसने जितना भी लोड लिया 183, 178, 158, 143, 145, 126 ये लोड लिया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला मैं बना लेता हूँ, P डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया ऊपर आपका है 4.984 इंटू 10⁻³ एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी सारी कैलकुलेशन आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी। 183 गुना 10⁻³ ये न्यूटन हो गया ऊपर, क्योंकि लोड किलोमीटर में था, डिवाइडेड बाई एरिया mm² में 4.984 10⁻³ mm²। अगर मैं कैंसल आउट करता हूँ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल्ड आउट, तो यू कैन से लोड डिवाइडेड बाई 4.984 करूँगा मैं, तो मेरी स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में निकल के आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ जो मेरी निकल के आई हैं 183 ये वैल्यू मेरी निकल के आई है 36.7 मेगा पास्कल। 178 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू निकल के आई है 35.7 मेगा पास्कल। एंड आपका 158 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू निकल के आई है 31.70 मेगा पास्कल। एंड 143 के कॉरस्पॉन्डिंग 28.6 मेगा पास्कल। 29 ये आपका आया है 29.0 मेगा पास्कल। एंड ये वैल्यू आपकी आई है 25.2 मेगा पास्कल। बट IS कोड नंबर 1489 के अनुसार आपकी जो वैल्यू है वो 22 मेगा पास्कल डिज़ायरेबल थी। तो हम इसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज वैल्यू बार निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू कितना आएगा, तो एवरेज वैल्यू आपका इसमें आएगा, देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो सारे क्यूब्स आपके पास होने चाहिए। $34.7 मेगा पास्कल इसका आया। तो ऑब्वियस बात है ये क्यूब्स तो आपके पास हो गए हैं। एंड दिस वैल्यू इज 27.60 मेगा पास्कल। तो ऑब्वियस बात है 22 मेगा पास्कल से सारी स्ट्रेंथ ऊपर हैं, तो ये 7 डेज पे पास हैं, तो ऑब्वियस बात है 28 डेज पे तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।